हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम अगेन जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन जो है वो हमने कल सॉल्व किए थे। अभी अब बाकी के जो 15 क्वेश्चंस जो हैं वो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करेंगे। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? हु सेड इन्फेंसी इज आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग? ऑप्शन ए है रूसो, बी स्ट्रैंग, सी स्टेनले हॉल, डी वैलेंटाइन। आंसर है डी वैलेंटाइन। क्वेश्चन नंबर 17 है। एक बालक की शैक्षिक उपलब्धि 70 से कम है, उस बालक को कहा जा सकता है अ चाइल्ड्स एकेडमिक अचीवमेंट इज लेस देन 70। तो उस बच्चे को क्या कहा जाएगा? ऑप्शंस हैं पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, अपराधी बालक, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑब्वियस है अगर 70 से भी कम है उसका, ठीक है ना, अचीवमेंट, तो उसको पिछड़ा बालक कहा जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संकेत का उदाहरण है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइन? ऑप्शंस हैं अ बेबी वॉचिंग अ बॉल रोल अंडर हिज क्रिब, एक शिशु का अपने बिस्तर की तरफ घूमती हुई आती गेंद को देखना। ऑप्शन बी है एक शिशु का अपनी भुजाओं को एक पक्षी के पंखों की भांति फैलाना। एंड ऑप्शन सी है एक शिशु का अपने पालतू जानवर को कुत्ता कहकर पुकारना। एंड डी है इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एक शिशु का अपने पालतू जानवर को कुत्ता कहकर पुकारना। ठीक है, मतलब कि ये जैसे कोई भी पालतू जानवर है उसको पता है कि, मतलब मान लो एक बार उसने सीखा है कि जो भी पालतू जानवर उसको कुत्ता कहते हैं, तो वो किसी भी पेट को जो है वो क्या कहेगा? कुत्ता कहेगा। तो वो उसके लिए क्या है? एक संकेत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जा सकता है? स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फैशन शोज एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स। दिस काइंड ऑफ इमिटेशन मे बी कॉल्ड प्राइमरी सिमुलेशन, सेकेंडरी सिमुलेशन, सोशल लर्निंग और जनरलाइजेशन। ये जो हमने अल्बर्ट बंडूरा का जो सोशल लर्निंग की जो थ्योरी है उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सोशल लर्निंग इसका सही आंसर होगा कि देखकर सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल थ्योरी ऑफ परसेप्शन विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है? ठीक है, ऑप्शंस है एवरी पर्सन परसीव्स ऑब्जेक्ट्स नॉट इन अ पार्ट बट एज अ होल। ये करेक्ट है। ठीक है, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमेशा संपूर्णता को देखा जाता है, ना कि उसके पार्ट्स को देखा जाता है। ठीक है, कि कोई भी चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्लावर है ना, तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो एक फ्लावर है उसकी होल की वैल्यू, पूरे की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ना कि उसके पार्ट्स की। मतलब उसको पंखुड़ियों को तोड़ तोड़ कर हम अलग कर देते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी है परसेप्शन इज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्यक्षण संगठन का स्वरूप अर्जित होता है। ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक है, मतलब गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट इसको नहीं मानते हैं। बाकी सी और डी ऑप्शन जो है ये गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही है। इफ अ पर्सन परसीव्स एन ऑब्जेक्ट देन अ चेंज अकर्स इन द रिलेटेड रीजन ऑफ द ब्रेन, ये भी वो मानते हैं। इन विजन एरिया बोथ कोहेसिव फोर्स एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज आर अवेलेबल। कोहेसिव फोर्सेज होती है अट्रैक्टिव फोर्सेज, ठीक है, और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज होती है जो पकड़ के रखने में, वाज एबल टू रिस्ट्रेन, मतलब कि अपने इमोशंस को छुपा पाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो सभी को पता होगा कि वो विल्हेल्म वंट ने की थी। ठीक है, कहाँ की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग में, जो कि जर्मनी में है। वहां पे उन्होंने 1869 को जो है वो फर्स्ट प्रयोगशाला जो थी वो बनाई थी। और बाकी गाल्टन जो है, गाल्टन भी हमने पढ़ा है। ठीक है, गाल्टन जो है इन्होंने फर्स्ट से जिन्होंने इनेट साइकोलॉजी स्टडी द इनेट साइकोलॉजिकल क्वालिटीज दैट डिफर पीपल। ठीक है ना, मतलब जो भी अलग अलग लोग होते हैं उनमें अलग अलग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग अलग साइकोलॉजिकल क्वालिटीज होती हैं जिनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है, वो गाल्टन ने स्टडी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी
अनुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं। चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर कॉल्ड गिफ्टेड चिल्ड्रन, नॉर्मल चिल्ड्रन, लर्निंग डिसेबल और रिटार्ड चिल्ड्रन। तो ऑब्वियसली लोअर होती है तो वो क्या है, रिटार्डेड चिल्ड्रन है। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद देयर एनवायरमेंट, हु सेड दिस। मतलब बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह जीन पियाजे ने कहा था। ठीक है, और जीन पियाजे ने एक और स्टेटमेंट दी थी कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट बिहेवियरल साइंस, एन अप्लाइड साइंस, अ नॉर्मेटिव साइंस, अ सोशल साइंस। तो ये क्या नहीं है, अ नॉर्मेटिव साइंस, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, एक बच्चे को गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या किसी भी लाल रंग की चीज को देखकर डरने लगा। यह उदाहरण है। ऑप्शंस हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन, रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन, बोथ ए एंड बी, एंड नाइदर स्टिमुलस जनरलाइजेशन नॉर अ रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन। तो ऑब्वियसली ये क्या है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, क्योंकि जो लाल रंग का लाल जो कलर हुआ वो क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है CCE है कॉन्टिन्यूस करिकुलर एग्जामिनेशन, सर्कुलर करिकुलर एंड को करिकुलर इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंपल्सरी कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये ऑप्शन सी, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो होता है उसमें स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवयुवक को पुलिस अफसर नहीं बनाया गया क्योंकि उसकी लंबाई निर्धारित लंबाई से कम थी। निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग हुआ। ऑप्शन है निदानात्मक मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन, निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन। मतलब कि एक पुलिस अफसर को, एक नवयुवक को पुलिस अफसर नहीं बनाया गया क्योंकि उसकी लंबाई जो थी वो कम थी। तो ये क्या है, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन है कि क्राइटेरिया फिक्स किया गया था, है ना, फिक्स क्राइटेरिया था। अगर वो क्राइटेरिया जो है वो पूरा नहीं हुआ तो उसको पुलिस अफसर नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन जो होता है इसमें कंपैरिजन किया जाता है। मतलब इसमें जो हम बोलते हैं ना, मेरिट निकाली जाती है। मेरिट जो होती है वो सबसे ज्यादा किसके नंबर हैं, फिर किसके हैं, फिर किसके, इस अकॉर्डिंग जो किया जाता है वो मानक संदर्भित मूल्यांकन होता है। और जो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन उससे क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है कि इतना होना ही चाहिए, फिर चाहे उसमें 4 ही लोग सिलेक्ट हो या 5 ही लोग, मतलब जितना भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मोड, मीडियन। तो इसमें है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमने लास्ट जो हमारा साइकोलॉजी का पेपर था उसमें भी हमने देखा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में कौन सा एक प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है। Which of the following is the most essential component of experimentation? Options हैं observation of behavior, study of behavior, matching of subject, controlled condition. तो इसमें है controlled condition। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब भी होता है वो controlled condition में ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास the concept of intelligence quotient was फर्स्ट गिवन बाय। IQ का कंसेप्ट किसने दिया था। तो ये दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने। पर अगर पूछा जाए कि IQ टर्म किसने दी थी तो वो टर्म दी थी विलियम स्टर्न ने। ठीक है, और थियोडोर साइमन, साइमन हमें पता है कि बिनेट साइमन स्केल भी है, तो साइमन जो थे इन्होंने बिनेट के साथ जो है वो काम किया हुआ है। ठीक है, और बाकी विक्टर हेनरी हैं, वो क्या थे, एक फिजिकल केमिस्ट थे, उन्होंने एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर वर्क किया है। ठीक है, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस, मतलब 30 थे, 15 हमने पहले लास्ट वीडियो में शेयर कर दिए थे, 15 अभी हम इस वीडियो में मैंने शेयर किए हैं आपके साथ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।